प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी। जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में तमाम दिग्गज शिरकत करेंगे। यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी। जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है। कल 14 तारीख में एक दिवसीय बैठक होनी है। इसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन होगा। आज पदाधिकारियों की बैठक है। पदाधिकारियों में कल की पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा और उसमें प्रस्तुत तत्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से जो राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, उसकी चर्चा पदाधिकारियों की बैठक में हम लोग करेंगे। कल एक बड़ी बैठक है जिसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण सभी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट ब्यूरो अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल के अंकुर जी, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, तमाम दिग्गज इसमें शिरकत कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव को लेकर क्या इसमें मंथन किया जाएगा और कौन कौन से ऐसे और मुद्दे होंगे इस बैठक में, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की यहाँ पर तैयारी चल रही है। पहले हम आपके सवाल का उत्तर दे दें कि इसमें जो बैठक के जो अहम मुद्दे होंगे, एक तो लोकसभा चुनाव में क्या हमारी पराजय रही है, उसको कहाँ कारण है, क्या कारण है लोकसभा चुनाव में, उन चुनावों को लेकर के उत्तर प्रदेश की स्थिति में क्या रही और उत्तर प्रदेश में हम किन किन पहलुओं में पिछड़े और क्या और कौन से मुद्दे थे जो हावी हुए, और इन तमाम मुद्दे रहेंगे जो लोकसभा चुनाव के परिणाम से आधारित होंगे। इसके साथ ही साथ एक मुद्दा यह भी होगा कि जो बड़ बोले हमारे विधायक हैं उन पर कैसे नजर रखी जाए, हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए, कार्यकर्ताओं को बूथ तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। आने वाले उपचुनाव में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव है, तो उपचुनाव के लिए क्या तैयारी की जाए और इसके बाद 2027 में हमारी क्या तैयारी होगी, इस पूरी इन तमाम ऐसे तमाम पहलू होंगे। और सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय जो अभी नहीं बन पा रहा है, जिसके लेकर शिकायतें लगातार होती जा रही हैं। 2 दिन पहले पूर्व मंत्री विधायक ने अभी बात की थी कि सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच में काफी गैप है, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं भी हुई थी। अब ये सारे मुद्दे आज की बैठक में निश्चित रूप से आ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी यहाँ पे थोड़ी देर में राम मनोहर लोहिया जो लॉ विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में आज 11 बजे से बैठक शुरू होने वाली है। तैयारी शुरू हो चुकी है। हम दिखाना चाहेंगे योग कार्यालय कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के आसपास चारों तरफ से इस पूरे शहर को जो होर्डिंग से बिल्कुल रंग दिया गया है, पाट दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह, इन सब के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरें उन पर होर्डिंग्स में हैं। उन लोगों को स्वागत किया जा रहा है। और इस बैठक में आपको बताना कि जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री थे, जो केंद्र में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के कोटे के, उनको भी बुलाया गया है। और कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जो मतलब इवन मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, इसके अलावा भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ये सभी लोग इस बैठक में मौजूद होंगे और नड्डा के नेतृत्व में चर्चा करेंगे। जी अनिल के अंकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में इतने बड़े राज्यों से बीजेपी को ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, बहुत कुछ हाथ नहीं लगी, उसी तरह से उपचुनाव में भी देखने को मिला है, बहुत कुछ हाथ नहीं लगी है यहाँ पर। और आज ये कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बड़े स्तर की यहाँ पर हो रही है, बड़े बड़े दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से समीक्षा होगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने ये भी देखा है कि लगातार बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश में, इस बड़े राज्य में जिस तरह से समीक्षा बैठक की गई और सर्वे कराया गया कि हार की बड़ी वजह क्या रही
और आज उपचुनाव में भी यही देखने को मिला है कि बड़ी यहाँ पर एक तरह से ये कह ले कि पराजय का सामना करना पड़ा है। इंडिया गठबंधन लगातार बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहा है। इस रणनीति को लेकर किस तरह से विचार विमर्श और लोगों तक क्या कुछ संदेश पहुंच रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम अगर बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव में हम 2019 में 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगभग 33 के आसपास रह गई। तो अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर 33-34 के आसपास सीटें आ पाती हैं और तो अलग आधे के आसपास सीटें अगर आ रही हैं और इनका वोट बैंक जो वोट था वो भी लगभग 8.40% वोट भी कम हुआ है। तो आगे ये चर्चा का विषय होना चाहिए वो कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के वोट कम हो रहा है और वोट क्यों कम हुआ, कौन से लोग हमसे छिटक के बाहर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो ये एक पार्टी के लिए जो अभी तक इतने बड़े जोर शोर से जीत रही थी, तो अब ऐसी स्थिति क्या हो रही थी और क्यों हार रही है। आज के बैठक के मुद्दे में जो ये अहम बात होगी और साफ बात आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के इसके पहले BL संतोष आए थे, वो भी पूरी तौर से यहाँ पे अध्ययन करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय इकाई को सौंपी थी। अब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ रहे हैं, वो दिशा निर्देश देंगे और अब पार्टी आगे आने वाले आपको बता दें हमारे अभी उत्तर प्रदेश में 10 स्थानों पर होने हैं उपचुनाव विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इसके साथ ही साथ 2027 का जो चुनाव है जो विधानसभा का, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाएगी। तो अब बैठक की तैयारी को लेकर के उसमें हम उन सारे मुद्दों को लिया जाएगा कि जो आम कार्यकर्ताओं से जुड़े होते हैं और जो आम कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जो कि अभी तक लगातार बीच बीच में ये चर्चाएं आती रही कि सरकार और जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिससे कार्यकर्ता रूठे हैं। कई कार्यकर्ताओं की नाराजगी का कारण वो यही हो रहा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। अब ऐसी स्थिति से दूर करने के लिए ये आज बैठक हो रही है। इस बैठक में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। तमाम टिप्स भी दी जाएंगे कार्यकर्ताओं को कि उन टिप्स के आधार पर आगे आने वाले जो समय है उसमें कैसे मूवमेंट करें, कैसे कार्यकर्ता जनता के बीच जाए और उनको ये बताएं कि सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं। उन उपलब्धियों के सहारे अब आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार के बीच में जो गैप था, उस गैप को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जी अनिल केंकू जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जो संगठन है और सरकार है उसके बीच में तालमेल की यहाँ पर कमी देखी गई है, क्या लगता है कि बीजेपी को इस कार्यकारिणी की बैठक में आते आते या किसी भी तरीके की समीक्षा बैठक करते करते क्या देर हो गई है? ये बड़ी वजह माना जाए क्योंकि उपचुनाव में भी बहुत कुछ हाथ नहीं लगा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से ये उपचुनाव तो अभी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और उपचुनाव की जो स्थिति है वो तो अब भारतीय जनता पार्टी तैयारी में लग गई है पूरी तौर से और उपचुनाव के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी 27 की तैयारी जुट गई है। लेकिन आपने एक बात सवाल उठाया है कि ये कार्यकर्ताओं का जो गैप है वो कैसे दूर किया जाएगा। ये कार्यकर्ताओं का गैप दूर करने के लिए आज नड्डा की बैठक है और आपको बताया कि जिस तरीके से नड्डा की जो बैठक है, इस बैठक में जो उनके दिशा निर्देश होंगे वो दिशा निर्देश निश्चित रूप से जिले में और फिर बाद में बूथ स्तर तक पहुंचाए जाएंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ता एक्टिव हो और जो गैप है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में इसको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि अभी तक ये होता था कि कार्यकर्ता मंत्री या बड़े लेवल पर जाता था तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी। अब देखने की बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या सुनवाई होना शुरू होती है नहीं होती है। अगर सुनवाई नहीं होगी तो परिणाम और गंभीर हो सकते हैं। अब आज की बैठक इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी अनिल के अंकुर जी, जैसा कि हम बीजेपी पार्टी को ऐसा जानते हैं कि संगठन और सरकार में काफी समन्वय होता है, इसी के लिए ये पार्टी जानी जाती है और आज इस तरह का एक बड़ा गैप देखा जा रहा है। हार की बड़ी वजह भी यही माना जा रहा है, जिस तरह से समीक्षा किया गया है, सर्वे यहाँ पर हुआ था। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक बार फिर से उभर कर के सामने आ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, वो भी देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, एक बड़ी बात बता दें कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी सरकार का सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में समन्वय के जो सरकार और कार्यकर्ताओं यहां तक के विधायकों के बीच में समन्वय की स्थिति है वो बड़ी खराब रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के 200 से अधिक विधायक इसी सरकार के खिलाफ विधानसभा मंडप के अंदर धरने में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सरकार हमारी सुनी नहीं है।
जहां पे विधायकों की संख्या 325 से ऊपर हो और वो विधायक विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठ जाए, इसका मतलब ये बात आज की नहीं, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। 2017 के बाद से लगातार इस बात में चर्चा चली आ रही है कि ये सरकार और विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय नहीं स्थापित हो पा रहा है, इसलिए कार्यकर्ता भी नाराज है, विधायक भी नाराज है। ये तमाम स्थानों जो परिणाम आए वो परिणाम इसी बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है। वो लोग जो सरकार से अपेक्षा है जिन लोगों की, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी नाराजगी निकाल देते हैं। जब मौका आता है वोट डालने का, कभी वोट डालकर निकालते हैं, कभी और तरीके से निकालते हैं। तो जब जिसको मौका आता है वोट अपने गुस्से का इजहार करता है। अब जो नड्डा साहब की जो उत्तर प्रदेश आज मीटिंग चल रही लखनऊ में, वो मीटिंग इस बात महत्वपूर्ण होगी कि वो समन्वय कैसे स्थापित करते हैं और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कैसे दूर करते हैं। जी बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होगी आज जेपी नड्डा की अगुवाई में। ये अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम समेत तमाम दिग्गज इस बैठक में शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन ने 10 सीट, बीजेपी ने 2 सीट और निर्दलीय ने 1 सीट दर्ज की है। इस पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हमने बीजेपी को लोकसभा में अयोध्या में हराया है और उपचुनाव में बद्रीनाथ में हराया है और आने वाले चुनाव में हम बीजेपी को पूरी तरह से हराएंगे। सुनिए। और से पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोकसभा के बाद 7 स्टेट के चुनाव हुए, जहां पर हमने 10 इंडिया गठबंधन ने इंडिपेंडेंट चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया। उनसे हमने सीटें जीती और सबसे बड़ा संदेश जो इंडिया गठबंधन ने दिया, इस देश की महान जनता ने दिया। पहले अयोध्या जीते, आज बद्रीनाथ जीते हैं। उनका आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद हम सब इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लोगों पर निश्चित तौर से हम पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे। आने वाले सारे चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है, झूठी बात कर रही है और झूठे बातें कर कर केवल जनता को भ्रमित कर रही है। 25 जून को ये जो झूठी बात कर रहे हैं, जनता महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, नीट योजना, उससे परेशान है। आज सारे लोग दुखी हैं। ये पूरी जनता आज उसका जवाब उन्होंने आज 7 स्टेट के चुनाव में दे दिया कि संविधान के साथ कौन है और संविधान का विरोधी कौन है, यह जनता ने साबित कर दिया। हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस यहां पर चली है। यूपी के कई जिलों के आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे। तो आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। निधि श्रीवास्तव जिलाधिकारी बदायूं, इनको बनाया गया है। मनोज कुमार सचिव हैं यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के, इनका भी ट्रांसफर हुआ है। दिव्या मित्तल डीएम देवरिया, ये डीएम बनाई गई है देवरिया की। अखंड प्रताप सिंह मुख्य कार्यपालक अधिकारी लखनऊ के बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण लखनऊ का ये कार्यभार संभालेंगे। चंद्र विजय सिंह जिलाधिकारी अयोध्या के लिए बनाए गए हैं। तो नीतीश कुमार एमडी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ये बनाए गए हैं। बद्रीनाथ सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र के लिए ये इनकी ट्रांसफर की गई है। इनको इंद्रमणि त्रिपाठी जिलाधिकारी हैं और औरैया के लिए ये इनकी ट्रांसफर हुई है। नेहा प्रकाश निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना, ये उत्तर प्रदेश के लिए इनको भेजा गया है। प्रथमेश कुमार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, देवीशरण उपाध्याय को प्रतिशार्थक रखा गया है। तो आईएएस अधिकारियों का तबादला आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे थे कि कौन कहां पर किसकी पोस्टिंग हुई है।